दोस्तों आप सभी को राम राम। सिचुएशन जितनी टेंस होगी आपको पता है मार्केट उतना ज़्यादा पेन में आएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि 2 कदम पहले आपको समझना है, 2 कदम पहले सिचुएशन को समझना है। अगर आप 2 कदम पहले सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है साफ साफ कि आप आने वाले पर्टिकुलर लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। मतलब अगर मैंने आपको देखिएगा यहाँ पे मंडे को बता दिया था ट्यूसडे को मार्केट गिरेगा, तो आपने देखा मार्केट कैसा क्रैश हुआ था। जबकि ये सैटरडे संडे ही मैंने डिस्कस कर दिया था कि मार्केट ऊपर के लेवल पे ट्रैप करेगा। लोगों को लग रहा है कि 24,000 का ब्रेकआउट आ चुका है। मार्केट 24,300 400 पे चला गया था, ये आप जानते हो। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 24,000 टूटने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपने देखा था 23,800 का लेवल आपने देखा था, 500 पॉइंट निफ्टी गिरा था, 1500 पॉइंट निफ्टी बैंक गिरा था। फिर से मैं आपसे ये कहता हूं कि ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि जहां पे आप सोचोगे कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है वहीं पर आपको ट्रैप कर दिया जाएगा। ऊपर की तरफ से शॉर्ट पोजीशन बन जाएंगी और आप ट्रैप नहीं होना चाहते हो तो टाइमली आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो ईरान पे देखिएगा, यहाँ पे परमाणु बम की देखिएगा बात तक आ रही है, परमाणु बम तक की बात आ रही है। ये चीज़ बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान इस समय पोक कर रहा है। जो पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट किया गया था यूएस के द्वारा, वो इस बेसिस पे किया गया था कि अगर खमनई को हटा देंगे तो देन आफ्टर दैट देखिएगा रिजीम चेंज हो जाएगा और ईरान कंट्रोल में आ जाएगा। एक तरीके से ईरान की जो ऊपर की पावर है वो कंट्रोल में आ जाएगी यूएस के, और वो वहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियर इंटेंशन को भी पूरा कर लेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी कंट्रोल कर लेंगे। ये पूरा प्लान बनाया गया था, बट किसी ने नहीं सोचा था ना, इवन अमेरिका भी सरप्राइज है कि उसे 100 150 200 दिन यहाँ पे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, इतनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी और देखिएगा अपने आप से एमओयू साइन कराना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं युद्ध विराम होता है लेकिन उसको वापस देखिएगा बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। और दोनों लोग देखिएगा क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाने की बात कर रहे हैं। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान तो इंटेंशनली टोल लगाना चाहता है क्योंकि उसे अपनी इकॉनमी को रिकवर करना है। सेकंड, अब जो वेपन खर्च हो गया है उस तरीके की पावर फिर से बनना, उतना खर्चा बियर करना, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल हो सकता है जब ईरान के सैंक्शंस हटें और देखिएगा टोल लगे और खूब पैसा कमाए ईरान। जब पैसा कमाएगा तो वो हथियार बनाएगा तो वो मजबूत कंट्री होगा। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों चीज़ों पे देखिएगा ट्रंप एग्री नहीं है, ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। इवन ट्रंप का इंटेंशन तो अब ये हो गया कि हम सुरक्षा देंगे और देन आफ्टर दैट देखिएगा आप क्या करो, आप पूरी तरीके से हमें पैसा दो और हम आपको सुरक्षित जहाज आपके ले जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पे ये इंटेंशन आने से देखिएगा चीज़ें बदल गई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एमओयू तो टूट चुका है। यहाँ पे जिस तरीके की अपडेट आ रही है एमओयू तो टूट चुका है। तेहरान के डिप्टी मेयर ने कहा है कि अमेरिका के पास परमाणु विकल्प है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा अपडेट आया है तेहरान से, क्योंकि पहले भी अगर आप देखेंगे पहले भी अमेरिका ने जापान पे यूटिलाइज किया है, परमाणु बम जो है वो यूटिलाइज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे अमेरिका जापान पर परमाणु हथियार इस्तेमाल कर चुका है। तो दुनिया को इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ईरान अमेरिका को युद्ध में एक ऐसे रास्ते पे घसीट चुका है जो अंतहीन है। शांति समझौते पर एमओयू साइन होने के बाद भी दोनों देश युद्ध कर रहे हैं। ट्रंप ने 8 अप्रैल को पक्के तौर पर कहा कि सीज फायर खत्म हो चुका है। ये बढ़ते तनाव साफ बताते हैं कि युद्ध विराम स्थायी शांति में नहीं बदलेगा। और आज तो इजराइल ने भी कह दिया, ये 8 जुलाई है एक्चुअली में, ये 8 जुलाई है, और ये अगर आप देखेंगे तो इजराइल ने भी कह दिया है कि इस पर्टिकुलर वॉर का एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आप देख सकते हो ये चीज़ बहुत डिफरेंट लेवल पे जा रही है, ऐसे तेहरान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब आप समझ लो कि अगर ऐसी टेंशन नहीं आने वाली है तो आपको पता है कि सैटरडे संडे को अगर बड़ा हमला हो जाता है तो मंडे शॉक लगेगा एकदम से मार्केट को, मंडे मार्केट को एकदम से शॉक लगेगा। तो उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि आप देख सकते हो
ट्रंप ने कहा है कि बहुत भीषण हमला करेंगे, चूंकि जेडी वेंस ने कहा है कि आप हमारे तरफ के रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलिए, हम आपको पावर देंगे, सुरक्षा देंगे और ईरान ऐसा होने नहीं देगा। तो यही चीज़ लड़ाई में बदलेगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मंडे के लिए बहुत शॉकिंग अपडेट है।